आज का टॉपिक है हमारा माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। सबसे पहले यूरिन समझ लेते हैं। यूरिन क्या है? तो यूरिन आपका वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है लिक्विड फॉर्म में, जो हमारा ब्लड प्यूरिफाई करता है और बॉडी यूज़ नहीं कर पाती है प्रोडक्ट को, वो एज अ यूरिन फॉर्मेशन हम बॉडी से एग्जिट आउट करते हैं। बात करें सबसे पहले कि भाई माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इंट्रोडक्शन है इसमें। तो इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल फॉर अ डिडक्शन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ यूरिन ट्रैक डिसऑर्डर। हमारे यूरिनरी ट्रैक कोई भी अगर डिसऑर्डर होता है किडनी से लेके और ब्लैडर तक में, या यूरिन पास कर रहे हैं वहाँ तक में, अगर उसका हमें कोई आइडेंटिफिकेशन लेना हो कि भाई किस वजह से है, तो यहाँ पे यूरिन माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर हम क्या क्या रिकॉग्नाइज करते हैं? तो सेल है, क्रिस्टल है, कास्ट है, बैक्टीरिया है, ईस्ट है और अदर सस्पेंशन सब्सटेंस हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमें यूरिन में अलग अलग डिजीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। एम हमारा क्या रहेगा यहाँ पे? माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन रहेगा। मेथड हमारा माइक्रोस्कोपी रहेगा। प्रिंसिपल की बात करें तो द माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द सस्पेंशन ऑफ यूरिन आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट बाय द वे ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग दो पार्ट में किसी भी लिक्विड को डिवाइड करते हैं, जो कि एक सुपरनेटेड पार्ट होता है और एक डिपॉजिट पार्ट होता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपको कोई भी लिक्विड में अगर कोई हैवी पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वो डिपॉजिट में चले जाएंगे, और लाइट पार्टिकल जो होंगे वो सुपरनेटेड ऊपर फ्लोट करते रहेंगे पानी में। अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ sediment making slide with cover slip preparation फॉर माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन। अब जो डिपॉजिट है हमारा सेडिमेंटेड पार्ट जो है, वो हम ग्लास स्लाइड पे पोर करके और उसके ऊपर से कवर स्लिप रख के आराम से माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के स्टडी कर सकते हैं कि हमारे यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं और उससे क्या रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है। या कोई पेशेंट आता है, वो बोलता है कि भाई मेरे यूरिन में पेन बहुत हो रहा है, तो पेन किस वजह से हो रहा है यूरिन पास करते वक्त, हम एक माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन करके भी एक एस्टिमेट आइडिया ले सकते हैं कि कोई बैक्टीरियल, कोई फंगल, कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, या कुछ और कोई चीज़। जैसे सपोज़ किसी को कहना है कि भाई डाउट होता है कि जी मेरे किडनी स्टोन तो नहीं है, तो आपका KFT फंक्शन किया जाएगा, साथ में यूरिन का सैंपल लिया जाएगा। अगर क्रिस्टल्स उसके आ रहे हैं तो एक एस्टिमेट लगाया जाता है कि अच्छा कि अगर क्रिस्टल आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा होगा। फिर अल्ट्रासाउंड की हेल्प से और क्लियर होता है कि हाँ भाई स्टोन है या नहीं है, या है तो कितने साइज़ के हैं। ये सारी चीज़ें फंक्शनिंग में भी बहुत सारी चीज़ें पता लगती हैं कि हाँ भाई बैक्टीरिया आ रहा है तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती, कैंडिडा आ रहा है तो क्या दिक्कत हो सकती है, PCOD की प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये सारी चीज़ें भी आइडेंटिफाई होती हैं। फिर यहाँ आते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट में, क्या क्या हमें आपको चाहिए माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन करने के लिए। तो फिर आता है ग्लास स्लाइड है, कवर स्लिप है, पास्चर पिपेट है, सेंट्रीफ्यूज मशीन है और माइक्रोस्कोप है। पास्चर पिपेट यहाँ पे एक लंबी पतली टिप वाली आपकी पिपेट रहती है एक तरीके की। सैंपल में चाहिए आपको मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन फ्रेश सैंपल चाहिए होता है। यूरिन कलेक्ट करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला थोड़े से यूरिन पास करना है, उसके बाद आपको कलेक्ट करना है। फर्स्ट यूरिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपका 6 से 7 घंटे तक यूरिन जो है आपके ब्लैडर में डिपॉजिट होता है, तो उसके अंदर प्रॉपर सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अगर कोई भी पेशेंट को डिजीज़ होगा तो उस यूरिन में वो देखने को मिल जाएगा, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड। प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मिक्स द यूरिन सैंपल एंड पोर इनटू अ स्मॉल टेस्ट ट्यूब। एक कंटेनर में यूरिन कलेक्ट करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सुपरनेटेड पार्ट है उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। डिस्कार्ड द सुपरनेटेड पार्ट मतलब जो फ्लोटिंग वाला एरिया है, फ्लोटिंग वाला यूरिन का पार्ट है, उसको डिस्कार्ड करोगे तो आपको रीसस्पेंडेड डिपॉजिट बाय शेकिंग द ट्यूब, जो आपका डिपॉजिट वाला पार्ट है, यानी यूरिन के टेस्ट ट्यूब के बेस में आपका डिपॉजिट आ गया होगा, जिसके अंदर हैवी कह सकते हो कि पार्टिकल्स हो सकते हैं। पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, क्रिस्टल के हो सकते हैं या ईस्ट के हो सकते हैं, सेल्स हो सकता है, पस सेल्स वगैरह किसी भी टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। उसको आप रीसस्पेंड करने के लिए उसको आप शेक करोगे ट्यूब को, और फिर 1 ड्रॉप को आप ग्लास स्लाइड पे ट्रांसफ़र करोगे, उसके ऊपर कवर स्लिप रखोगे
और आइडेंटिफिकेशन के लिए और काउंटिंग के लिए माइक्रोस्कोप के अंडर में रख कर उसको ऑब्जर्व करोगे। पावर ऑफ माइक्रोस्कोप जो है उसको एडजस्ट करोगे अकॉर्डिंग टू द सैंपल, और आपका आई जो है उस फोकसिंग पॉइंट पे, जिसे आप 10x और 40x पे शिफ्ट करोगे लेंस को। और आप ऑब्जर्वेशन किस किस चीज़ की करोगे, तो यहाँ लिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले है आपका कास्ट है, फिर सेलुलर एलिमेंट है, उसके बाद में आपका बैक्टीरिया है, ईस्ट है, पैरासाइट है, फिर कॉमन क्रिस्टल्स हैं, फिर आपका एबनॉर्मल क्रिस्टल्स हैं, आर्टिफिशियल आर्टिफैक्ट इन यूरिन सेडिमेंट्स हैं, माइक्रो सेलुलर एलिमेंट्स हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो दिखाई देती हैं आपको किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझेंगे कि क्या चीज़ आपको कैसे दिखाई देगी। ऑब्जर्वेशन के डिटेल में जाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ यूरिन में जो दिखाई देती हैं। जैसे पस सेल दिखाई देता है, एपिथेलियल सेल दिखाई देता है, वुमेन्स में कभी कभार आरबीसी भी दिखाई देता है, अगर इंजरी लगी होगी तो मेल में भी दिखाई दे सकता है आरबीसी। ये एक कॉमन चीज़ें हैं जो दिखाई दिया, स्पर्मेटोजोआ दिखाई देता है मेल में कई बार। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो यूरिन में देखने को मिलती हैं। एक हेल्दी पर्सन में भी कभी कभार देखने को मिल जाती है, एक अनहेल्दी पर्सन में भी देखने को मिलती है। कास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कास्ट है, जो कि आप हाई पावर और लो पावर में आप इसको देखते हो, जिसमें फैटी कास्ट भी आपको दिखेगा, वैक्सी कास्ट भी देखने को मिलेगा, वाइट सेल कास्ट भी देखने को मिलेगा। तो ये जो सेल्स वगैरह के कास्ट हैं ये भी देखने को मिलेगा। इसका जो डायग्राम है वो आप चाहें तो गूगल मैप के थ्रू एक एक करके लिस्ट करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा, क्योंकि हर स्लाइड में ये चीज़ दिखाई दे ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको ईज़िली समझने के लिए गूगल पे जब आप टाइप करोगे, ठीक है, हाई लाइन क्रिस्टल्स हाई पावर, तो आप उसमें एक डायग्राम इन यूरिन स्पेसिफिक टाइप करना, इन यूरिन इस तरीके से, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि किस तरीके की क्या चीज़ें रहती है। बाकी मैं भी आपको एक एक इमेज आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर दूंगा। अभी समझने के लिए इस सारे पॉइंट को आप सीधा पेज नंबर 4 पे आ जाओ, यहाँ पे जो कि एक इमेज के हेल्प से यहाँ समझाया हुआ है। नॉर्मल यूरिन के अंदर आप देखोगे यहाँ पे स्क्वायमस एपिथेलियल सेल जो है यहाँ दिखाए हुए हैं सबसे पहले, फिर आपका आरबीसी दिखाया हुआ है किस तरीके से दिखाई देता है, फिर आरबीसी कास्ट किस तरीके से, ये नॉर्मल यूरिन के अंदर आता है कई बार। डब्ल्यूबीसी सेल्स कैसे दिखाई देते हैं, डब्ल्यूबीसी कास्ट कैसे दिखाई देते हैं, ईस्ट कैसा दिखाई देता है, ग्लोमेरुलर कास्ट कैसा दिखाई देता है। ये सारा इमेज आप क्लियरली देख पा रहे हो अपने उस पर क्लासरूम में। फिर यहाँ आप देखोगे हाईलाइन कास्ट है, वैक्स कास्ट है, ठीक है, इस तरीके से म्यूकस हैं बहुत सारे, रीनल ट्यूब्यूल्स है एपिथेलियल सेल्स के, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एक नॉर्मल यूरिन में भी देखने को मिल जाती है। या आपके एसिडिक यूरिन के अंदर क्या क्या दिखाई देंगे, अब यहाँ पे क्रिस्टल्स हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स आपको दिखेंगे। नॉर्मली कैल्शियम ऑक्साइलेट क्रिस्टल्स जो हैं वो यूरिन में देखने को मिलते हैं, या यूरिक एसिड क्रिस्टल्स भी देखने को कई बार मिल जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइलेट क्रिस्टल या यूरिक एसिड क्रिस्टल देखने को कब मिलेंगे, जब आपके यूरिन में कैल्शियम की मात्रा, बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कहीं डिपॉजिट हो रही होगी, कैल्शियम कहीं डिपॉजिट हो रहा होगा, तो वहाँ पे इस तरीके के जो क्रिस्टल्स हैं यूरिन में वो देखने को मिलते हैं। एपिथेलियल सेल कई बार आप जब पानी कम पीते हो तो बैक्टीरियल कास्ट और एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो आपकी बॉडी में ज़्यादा दिखाई देते हैं। कई बार पस सेल्स भी दिखाई देते हैं बॉडी में, ब्लड सेल्स दिखाई देंगे, स्पर्मेटोजोआ जैसे मैंने बताया था उसमें, यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक एक बार आप सेल्फ इसको रीड करेंगे और देखते हुए जाएंगे। उसके बाद मैं बताऊँगा कि भाई अगर मान लीजिए एक स्पेसिफिक पार्ट जब दिखाई दे रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, और वो बॉडी में स्पेसिफिक बढ़ेगा तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको क्या करना है, ये जो लिस्ट ऑफ आपके 8 हेडिंग्स में दिया हुआ है इसको एक एक करके आप लिखेंगे आपके नोटबुक में, और उसका डायग्राम भी साथ में बनाएंगे, जिससे आपको क्लियर होगा कि यूरिन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं।
आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑब्जर्वेशन जो है इसकी काफ़ी लंबी रहेगी, एक एक ऑब्जर्वेशन को ध्यान से हम समझते हुए चलेंगे।